नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, छपरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां नाव हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस नाव में करीब एक छोटी सी नाव में 10 लोग सवार थे और जैसे ही नाव कुछ दूर आगे बढ़ी, पोखरा से कुछ दूर आगे बढ़ी, वहीं पर वो पूरी तरह से, अब तस्वीरों में देखिए किस तरह से नाव सीधे पानी में डूबता हुआ और लोग भी डूबते हुए नजर आए। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में भी लगे और छठ घाट के किनारे से भी लोग दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे और सीधे डुबकी लगाई और लोगों को बचाने की कोशिश की। आपको बता दें कि 7 लोग तो सुरक्षित बच गए और 2 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई और उसके बाद पुलिस पहुंची और तमाम बातों को सामने फिर आया है। ये बातें बता दें और वहीं पर ये भी बता दें कि नाव चालक जो है, नाव चालक भाग गया, वहाँ से फरार हो गया। ये किस तरह से वहाँ व्यवस्थाएं थी, पुलिस प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत थी कि एक छोटी सी नाव में कैसे 10 लोग सवार हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 30-30 रुपये लिए गए थे सभी लोगों से और वहाँ पर नाव के द्वारा पोखरे में घूमने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अचानक से तस्वीरें देखिए और उसके बाद से पूरी तरह से हंगामा शुरू हो गया। पुलिस प्रशासन भी वहां पहुंची, लोग हंगामा करने लगे और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने आगे भेजा है। और उसके बाद देखिए एक की तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें, रेस्क्यू जारी है। एक व्यक्ति अभी भी मिला नहीं। हमारे साथ सीधे हम संवाददाता संजय से जुड़ेंगे। संजय, जिस तरह से पटना में, अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पर पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था होती है, चाहे वो नाव हो, नाव पे ज़्यादा लोग सवार ना हो, या एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम होती है। यहाँ पे छपरा में जिस तरह से हुआ है वो घटना, वो दिल दहलाने वाली घटना है। तस्वीरों से भी साफ दिख रहा है कि किस तरह अचानक नाव पूरी तरह से गहराई में चला जाता है और लोग कैसे जान बचाने के लिए चीख पुकार वहां पर मच जाती है। जी हाँ बिल्कुल। देखिए अनिल, जिस तरीके से ये नाव हादसा हुआ है, ये पहली घटना नहीं है। बिहार में कई जिलों में इस तरह की घटनाएं घटी है, लेकिन त्योहार का मौका है और छठ पर्व है और ऐसे में गंगा घाटों से लेकर तालाबों पर काफी भीड़ होती है। खास तौर पर तालाब पे भी काफी भीड़ देखी जाती है और सुबह के अर्घ देने के वक्त पूरा परिवार जो है वो तालाब और गंगा घाटों पर रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नाव हादसा एक बार फिर से दिल दहलाने वाला नाव हादसा हुआ है और छपरा के तरैया थाना क्षेत्र का मामला है। पंचभीरी गांव का मामला है। करीबन 10 लोग नाव पर सवार थे और नाव बहुत छोटी थी, लेकिन जो नाव चालक था वो कहीं ना कहीं वो नाव खेवने वाला व्यक्ति फरार हो गया और पूरी तरीके से वहां पर किसी तरीके से 7 लोग वहां से बाहर निकले और रेस्क्यू करके जो 2 लोगों की मौत हुई है उसे बाहर निकाला गया है। लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा इस बात से फूट गया क्योंकि जो एम्बुलेंस की गाड़ी थी वो काफी देर से पहुंची थी, जिसके वजह से लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा और नाराजगी थी कि अगर वो 2 लोग जब रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया था तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं नाव कह सकते हैं कि एम्बुलेंस देर से पहुंची, जिसकी वजह से उनकी जो है मौत हो गई। एम्बुलेंस में जाते जाते ही मौत हो गई और कहीं ना कहीं अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन जो 7 लोग हैं उसे रेस्क्यू करके किसी तरीके से बाहर निकाला गया और 7 लोगों की हालत कभी भी अच्छी नहीं है। उन्हें डॉक्टर ने अभी रेस्ट रखा है और वहां पर अस्पताल में, वहां पे छपरा के जो सरकारी अस्पताल है उसमें भर्ती कराया है। और 2 लोगों के लिए जो मौत हुई है, सूरज और बिट्टू, वो दोनों को जो है पोस्टमार्टम के लिए छपरा के सदर अस्पताल भेजा गया है। छपरा के बड़े अस्पतालों में भेजा गया उनके पोस्टमार्टम के लिए। और स्थानीय लोग जो है वहां पर गुस्सा, इस बात की नाराजगी थी पुलिस पर, पुलिस प्रशासन पर नाराजगी थी। उनका सीधे तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं अगर प्रशासन और जो डॉक्टर की टीम होती है तालाबों पर और गंगा घाटों पर, तो इस तरह की पहले से व्यवस्था की जाती है। शहरी इलाका में तो खास तौर पर पूरी व्यवस्था की जाती है, लेकिन खास तौर पर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में अभी भी जो है वहां पर व्यवस्था नहीं सही समय पर पहुंच पाता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनकी मौत हो जाती है। जो बिट्टू है वो 20 वर्षीय है और जो सूरज है वो 19 वर्षीय है। लोग
परिवार के लोग इस बात के सदमे में आ गए। उनके माँ, जो बिट्टू की माँ थी, वो छठ व्रत की हुई थी। अब उसके घर में मातम छा गया है, चीख पुकार सुनाई देने लगा है कि आखिर भगवान भास्कर से लोग कामना करते हैं कि हमारा परिवार सुखमय हो, समृद्धि हो, कामना करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस बात का अब दुख हो गया कि कहीं न कहीं अब उसके घर में जो छठ है, वो नहीं हो पाएगा। और छठ पर्व में लोग खास तौर पर जो है दूर-दराज इलाकों से गंगा घाटों पर, तालाबों पर पहुँचते हैं। लेकिन नाव हादसा कहीं न कहीं ये दर्दनाक नाव हादसा है और एक कह सकते हैं कि यादगार उन लोगों के परिवार के लिए ये दुःख भरा पल हो गया कि अब वो परिवार के लोग कभी जिंदगी में कह सकते हैं कि परिवार के लोग छठ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, लोग अब डरे सहमे हुए हैं कि आखिर नाव से क्यों सवार करने गए। अगर एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम वहां मौजूद होती तालाब पर, तो इस तरह का हादसा नहीं होता। सही समय पे रहते हुए दोनों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाता और डॉक्टर की टीम होती तो उनका इलाज तुरंत होता। लेकिन जिस तरीके से ये तरैया थाना क्षेत्र का मामला है, कहीं ना कहीं प्रशासन अगर वहां पर मुस्तैद नहीं थी, जिसके वजह से ये घटना घटी है। और ये लोगों का सीधा आरोप जो है प्रशासन और जो एम्बुलेंस ड्राइवर थे उस पर फूट पड़ा है और नाराजगी दिखाई है। हाथापाई तक हुआ है वहां के स्थानीय लोगों के साथ और ड्राइवर का जो है सर भी फोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर था उसका इलाज जो है छपरा के सरकारी सदर अस्पताल में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा इसी वजह से फूटा है कि अगर प्रशासन और सरकार अगर सजग रहती उस तालाब पर, तो इस तरह का हादसा नहीं होता है। अनिल, जाती है, शहरों में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रहती है, लेकिन जहां फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, गांव की ओर बढ़िए, तो वहां के छठ घाटों में, तालाबों में, पोखरों में वहां की व्यवस्थाएं सही नहीं रहती है। वहां की पुलिस प्रशासन, जो लोकल पुलिस प्रशासन है, वो पूरी तरह से इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब देखिए संजय, एक छोटी सी नाव में अगर 10 लोग सवार हो रहे हैं, तो इसको नाविक को भी कहना चाहिए, जो वहाँ पर नाव चला रहे हैं, कि उसे भी पता होना चाहिए कि ये काफ़ी वजन हो जाएगा, जिसके कारण ये डूब सकता है। लेकिन उसे सिर्फ अपने पैसे की चिंता है। 30-30 रुपये लेके सभी को घुमाने की कोशिश के दौरान ये हादसा हुआ और उसे मालूम है कि अगर कुछ होता है तो वो तो खुद तैर के निकल जाएंगे। लेकिन एक तरह से कहा जाए, परिवार को, जो 2 बच्चे हैं और अभी एक की तलाश है, परिवार को कितनी क्षति हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लोग अगर इस बात को भी समझें कि ज़्यादा इस छोटे से नाव में भार नहीं देना है, ज़्यादा लोग नहीं चढ़ें, इसे भी लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। और जो नाव चला रहे हैं उसे भी समझने की ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तरह से फेल नजर आया। जी अनिल, जिस तरीके से नाव बहुत छोटी है और ऐसे में कहीं ना कहीं छोटे नाव पर करीबन 2 से 3 लोग ही सवार होकर जा सकते थे। लेकिन जिस तरीके से युवा वर्ग के लोग हैं, कम एज के युवक हैं, तो उन्हें समझ कम है। लेकिन नाव वाले जो थे, नाव के जो खवैया थे, उन्हें इस चीज का समझ होना चाहिए था कि जो हम पैसेंजर्स कह सकते हैं कि लोड कर रहे हैं नाव पर, ये कहीं ना कहीं नाव हादसा हो सकता है, बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन वही हुआ जिस बात का डर था, कहीं ना कहीं इस बात के लेकर उन्हें समझ और बूझ से ही जो उनके पैसेंजर्स हैं, जो उनके ऊपर चढ़ने वाले जो सवारी थे, उन्हें रोकने की कोशिश करने की जरूरत थी। अगर प्रशासन वहां पर मौजूद होती, अगर एनडीआरएफ की टीम मौजूद होती, एसडीआरएफ की टीम मौजूद होती, तो यह हादसा नहीं होता। अगर नाव पर सवार भी करना है, तो उन्हें जो जैकेट है, जो वाटरप्रूफ, वो जैकेट उन्हें पहनकर सवारी करनी चाहिए थी, तभी वो उनकी जान बच सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे नाव पर सवार हो जाते हैं जिन्हें तैरना भी नहीं आता है। तो जब तैरना नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो डूबेंगे और उनकी मौत। तो वही हुआ जिस बात का डर था और प्रशासन को इस बात की चिंता होनी चाहिए थी। जिला प्रशासन लगातार दावे कर रहे थे। हर जिले की बात करें तो हर जिले में प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद कर रही थी। पटना की बात करें तो पटना में भी काफी मुस्तैदी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से छठ पर्व बीत तो गया, समापन भी हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं छपरा में इतनी बड़ी हादसा हुई है, तो इसे सबक लेने की जरूरत है। अभी हाल के दिनों की बात करें तो भोजपुर में भी नाव हादसा हुआ था। जब बरसात का मौसम था और मानसून जब था, तो खास तौर पर नाव से जो सवार करने वाले लोग थे, उन्हें साफ तौर से निर्देश प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से दे दिया गया था। लेकिन ये जो होती है वो सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए ही होती है, या फिर उनको हाई अलर्ट पे रखने की ज़रूरत है, जहां ग्रामीण इलाके के थाने हैं उसे भी हाई अलर्ट में होने की ज़रूरत है। क्योंकि जो
पटना में जिस तरह से जो एसपी हैं, डीएसपी हैं, डीजीपी हैं, और वो जिस तरह से बनाते हैं रणनीति कि शहरी क्षेत्रों को देखकर ही बनाते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हाई अलर्ट तो ज़रूर करते होंगे कि वहाँ भी के थाने या पुलिस पूरी तरह से एक्शन में हो। चलिए आप ये बताइए संजय जी, जिस तरह से आप संध्या अर्घ के समय भी रहे और उदयमान सूर्य को अर्घ देते वक्त भी आप रहे, किस तरह से आप छठ घाटों में, अगर शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, या पुलिस सिर्फ आराम फरमा रहे थे, क्या कुछ वहाँ पर आपने देखा? जी बिल्कुल, देखिए ये नाव हादसा कहीं न कहीं चिंता का विषय है अनिल, और सरकार को और प्रशासन को पहले चिंता होने की ज़रूरत है। शहरी इलाकों की बात करें, बिहार की राजधानी पटना की बात करें खास तौर पर, तो पटना में चाक चौबंद व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद है, मॉनिटरिंग कर रहा है। की जिम्मेदारी होती है, और जिला प्रशासन अगर इस तरह की लापरवाही की है तो सवाल तो जिला प्रशासन, आखिर इस तरह के तालाब में चलाने का आदेश किसने दिया? आखिर सवाल प्रशासन और जिला प्रशासन पे ही उठ रहा है, क्योंकि अगर ये नाव अगर बंद होता, वहां पर नाव अगर सुचारू रूप से जो चल रहा था उसे रोकने की जरूरत थी, अगर रोक दिया जाता तो इस तरह के हादसे नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं नाव वाले की बड़ी जिम्मेदारी है, नाव वाला वहां से फरार तो जरूर हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं नाव वाले को प्रशासन ने पकड़ने के लिए लगातार वहां पर छापेमारी कर रही है, और ऐसे में नाव वाले को पकड़कर उनसे सवाल पूछा जाएगा, और जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाव के लिए भी उन्हें लाइसेंस मिलता है, और नाव चलाने के लिए अगर आप तालाब हो या गंगा में चला रहे हैं तो गंगा पे भी आपको लाइसेंस की जरूरत है, और सरकार के पास ये पूरे डाटा होता है कि कौन नाव किसके जिम्मे में है। उसका जो है हर जिला वाइज जो जिस थाने अंतर्गत होता है उस तरीके से उन्हें कोड भी दिया जाता है नाव के ऊपर। क्या इसके ऊपर ऐसी थी, लेकिन ये ग्रामीण इलाका है, तरैया थाना क्षेत्र का मामला है छपरा के, तो कहीं ना कहीं इस ग्रामीण इलाकों में तालाब के अंदर जो नाव चला रहे थे उन पर कार्रवाई की जरूरत है, और प्रशासन और जिला प्रशासन जो है की बड़ी जिम्मेदारी है, और जिला प्रशासन को जरूरत है ऐसे नाव वाले पर कार्रवाई करने की। जी अनिल। संजय आपका शुक्रिया। तो निश्चित तौर पे आपको बता दें कि जिस तरह से छपरा में यह हादसा हुआ है, छपरा जिले की तरैया प्रखंड के पंचबीडा गांव में हुई है ये घटना, और ये घटना काफ़ी चिंताजनक है, और उस परिवार में काफ़ी दुखी वो परिवार हैं जहां पर इस तरह से घटना हुई है। और ये बता दें कि वहाँ जिस ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर नाव चलाई जाती है, वहाँ पर कुछ पैसे लेके वो उस पोखरे का या तालाब का, नदी का भ्रमण कराया जाता है। लेकिन नाव वाले को भी ये देखने की ज़रूरत है कि नाव की कैपेसिटी कितनी है, और जो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, होता क्या है कि उत्साह, पर्व का त्यौहार है, त्यौहार है, और अति उत्साह में जो युवक कुछ नहीं समझते हुए नाव में सवार हो जाते। ये भी सोचने वाली बात है, ये देखने वाली बात है कि वहाँ पे कम छोटी सी नाव में 10 लोग कैसे सवार होंगे। लेकिन बात है कि नाविक वहाँ पैसे लेकर भ्रमण कराते हैं, और ये उसी का एक उदाहरण है। और सिर्फ अगर नाविक की बात करें तो लालच में इस तरह से घटना को अंजाम अगर कहा जाए तो दिया गया है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस छोटे से नाव में क्या कुछ होगा। लेकिन अब पुलिस पूरी तरह से पूछताछ कर रही है, उसे पूछताछ को भाग तो गए लेकिन पूछताछ करेगी, और जब पकड़ में आएंगे तो पूछताछ करेगी और ये जवाब तलब होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर पूरी तरह से मजबूत नहीं दिखी, पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं एक्शन में नहीं दिखी। और अगर वहाँ पर दिखती एक्शन में कि पुलिस प्रशासन की ओर से भी ये होता है कि नाव का जो संचालन अगर किया जा रहा है तो वहाँ पर कैसे किया जा रहा है, एक लाइसेंस होता है, और नाव में कितने लोग सवार होंगे इसकी भी बातचीत होती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है, इसीलिए लोग वहाँ पर गुस्से में नज़र आए और कुछ एम्बुलेंस की गाड़ियाँ को भी तोड़ी गई है। लेकिन ये एक तरह से कहा जाए, छपरा में आज सुबह एक बुरी खबर आई, दुखद खबर आया, और हम ये उम्मीद करेंगे कि जितने लोग जो घायल हैं वो जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, क्योंकि वहाँ पर स्थानीय लोग लगातार ये इस बात को कह रहे हैं और इलाज चल रहा है, और रेस्क्यू एक व्यक्ति की अभी भी जारी है कि वो जल्दी से जल्दी मिले। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।